सुबह तैबा में कोई बटता है बड़ा नूर का। सुबह तैबा में कोई बटता है बड़ा नूर का। सदका मेरे नूर का आया है तारा नूर का। सदका मेरे नूर का आया है तारा नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। तोड़ा 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 के दो मानी, तोड़ा के दो मानी। एक तोड़ा का मानी है अशरफियों की थैली, दौलत मन मांगी मुरादें। एक तोड़ा के मानी है कम होना। इमाम ने इस्तेमाल किया कि जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। अरे नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। मैं गदा तो बादशाह भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तो बादशाह, मैं गदा तो बादशाह, मैं गदा तो बादशाह, मैं गदा तो बादशाह भर दे प्याला। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। अखनूर दिन दुना तेरा देदान सदका नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। भीख ले सरकार से ला जल्द का नूर का। इमाम आसमान पे चांद को देख रहे हैं, चांद नजर नहीं आ रहा। चांद नजर आता है तो इतना दूर हल्का सा कैसे प्याला बना हुआ, कासा बना हुआ, चांद नजर नहीं आ रहा। तो इमाम कहते हैं कि भीख ले सरकार से ला जल्द कासा नूर का। भीख ले सरकार से ला जल्द कासा नूर का। मांगे नो तैबा में बटता है महीना नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। की उंगली उठी थी आज तक धब्बा नजर आ रहा है। बरक़े अंगुष्टे नबी चमकी थी उस पर एक बार। आज तक है सीने मह में निशाने सोख्ता। इमाम कहते हैं कि यहाँ भी दागे सजदाए तैबा है तमगा नूर का। यहाँ भी दागे सजदाए तैबा है तमगा नूर का। यहाँ भी दागे सजदाए तैबा है तमगा नूर का। ऐ कमर क्या तेरे ही माथे है टीका नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह।
का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। इस्लाम के इब्तिदाई दौर में बड़ी मुश्किलें थी मुसलमानों पर, बड़ी तकलीफें होती थी और छुप छुप कर इबादतें दार अरक़म में। अगर आप कभी जाओ ना मक्के मुकर्रमा उम्रे के लिए तो सही करोगे ना तो वहां पे आपको बताया दार अरक़म, ये वो जगह थी जहां पर छुपे छुपे इबादत होती थी, बड़ी तकलीफ होती थी मुसलमानों को। तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और दुआ कबूल हो गई सैयदना उमर फारूक के हक में। 39 मुसलमान हो चुके थे। कितने? अभी 40वां नहीं हुआ था। फारूक आजम की बहन और उनके बहनों भी इस्लाम ले आए थे। जब देखा बहन कुरान पढ़ रही है तो आए घर के अंदर, बहनों को खूब मारा और कहा कि अब मैं 40वां नहीं होने दूंगा। क्या फरमाया? ये उस वक्त फरमाया जब इस्लाम की हालत में नहीं थी। कुछ समय में बड़ी बात नहीं पड़ी, इशारतन किनायतन बात कर रहा हूं। क्या नहीं होने दूंगा? 40वां नहीं होने दूंगा। कब फरमाया था? जब वो हालत ईमान में नहीं थी। अब भी कुछ ऐसे हैं ना 40वां नहीं होने देंगे ना करो। फारूक आजम घर से तलवार निकले, कहा मैं 40वां नहीं होने दूंगा। जैसे ही हुजूर की बारगाह में पहुंचे खुद 40 में हो गए। 40 का आदत पूरा करने वाले फारूक आजम। बड़ी तकलीफें थी, बहुत तकलीफें थी मुसलमानों पर। इमाम कहते हैं कि नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। ए उमर तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। एक सहाबी रसूल थे हज़रत दहिया क़ल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़े खूबसूरत थे, बड़े हसीन थे। हज़रत दहिया क़ल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिब्रील अमीन जब भी आका की बारगाह में हाजिर होते तो उनकी शक्ल में आते। मैं फिर कहता हूं, समझाता हूं, जिब्रील है कौन? जिब्रील फरिश्तों के सरदार है। और फरिश्ते कौन है? नूरी, यानी कि नूरियों के सरदार, नूरी फरिश्तों के सरदार। जब खैरुल बशर की बारगाह में आए तो बशर बन गए और बार बार आते थे। जिस तरह आप नहीं आते महफिल में बार बार। हम पूछते हैं बार बार क्यों आते हो, तो आप कहते हो भाई चस्का पड़ गया है, महफिल में आने का चस्का पड़ गया। क्या पड़ गया? चस्का समझते हो ना, चस्का। अब सुनो, इमाम कहते हैं कि आ रहा है आदमी बनकर फरिश्ता नूर का, रहा है आदमी बनकर फरिश्ता, आ रहा है आदमी बनकर फरिश्ता नूर का। पड़ गया है ताईरे सिदरा को चस्का नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में गए बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में गए बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा 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 नूर का। अब
कहा तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये शेर सुनो, ये शेर सुनो। मैंने तारीख में किसी शायर के यहाँ भी, मेरी तो मेरी फील्ड है, बल्कि तस्लीम भाई भी की फील्ड है, बड़ा पढ़ते हैं अशार वगैरह। मैंने किसी शायर से ऐसी मनकबत नहीं सुनी, खुदा की कसम, जो फातिमा ज़हरा की शान में, सीधा कायनात की शान में जो आला हज़रत ने शेर लिखा है ना, वो कितनी मनकबतों में भारी है। शायरी के अंदर सनत होती है, वो है सनत तजदीद से कामिल, जिसमें एक जैसा लफ्ज बार बार इस्तेमाल हो, जैसे नूर, लेकिन हर बार मानी अलग हो, माना अलग हो। अब देखो क्या ऐसी तजनीज की कोई मिसाल दे दे मुझे, मैंने नहीं देखी। क्या कहते हैं इमाम, देखिए शान देखिए, बता वो मनकबत कहते हैं सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला की शान में, कहते हैं कि नूरो बिनते नूरो ज़ौजे नूरो उम्मे नूरो नूरो, खुद भी नूरी नूरी नूर, नूर की बेटी नूर अली की ज़ौजा, नूरो नूर हसन हुसैन की माँ, नूरो बिनते नूरो ज़ौजे नूरो उम्मे नूरो नूर, नूर मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लहना नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। हमारे नबी मुख्तार नबी, मुख्तार कुल नबी, समझ में आई बात? महबूब के मुबारक बचपन की बात कर रहे हैं, मुबारक बचपने का आलम देखो। हुजूर अलैहिस्सलाम महद में झूलते और उंगली से चांद को जहां इशारा करते, चांद उधर हो जाता। मुझे कोई साबित तो कर दे, मैं साबित तो कर दे मुझे कोई, मैं ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मुझे ये देखा जाएगा दुनिया में, कच्ची बात नहीं करूंगा, कच्ची बात नहीं करूंगा। मुझे कोई साबित कर दे कि हुजूर ने कभी चांद से कहा हो कि इधर हो जा, इधर हो जा, कभी मुंह से कहा हो? नहीं, महबूब ने इशारा किया। अब यहां एक बात सुन लो, सुनियो, बहुत पते की बात कर रहा हूं। आशिक जो होता है ना, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि महबूब कुछ कहे, वो तो महबूब के इशारों में चलता है। वो चाहता है महबूब का इशारा कहां मिले। ओहो, समझे ही नहीं ना। आशिक जो होता है ना, वो तो महबूब को समझता है महबूब क्या चाहता है। हम अपने आप को आशिक कहलाते हैं। हमको तो हुजूर ने क्या क्या नहीं कहा कि ये करो और ये ना करो, माअल्लाह, हम तो वो भी नहीं करते। आका के कहने के बाद भी नहीं करते और दावा करते हैं इश्क का। भाइयों, आशिक वो होता है कि महबूब को बोलने की ज़हमत ही ना दे और वो इशारा समझे इशारा। क्या कभी सिद्दीक़ अकबर से हुजूर ने कहा था कि अब मुझे हिजरत करनी है, तैयार रहना? नहीं कहा था, खुद ही आ गया। मिजाज यार को जानते हैं, ये होते हैं आशिक। तो चांद आशिक, बोलने की जरूरत ही नहीं, महबूब इशारा करे किधर हो जाओ। ये हो हुजूर का मुबारक बचपन का आलम। इमाम कहते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते उठाते में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते उठाते में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मगध में। अरे क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। रज़ा रज़ा अच्छे रज़ा
सच्चे रज़ा प्यारे रज़ा अहमद रज़ा सोहणे रज़ा मेरे रज़ा मेरे रज़ा मेरे रज़ा मेरे। अपने मोहसिनों के एहसान को ना भूलो। जो अपने मोहसिन को भूल जाता है ना वो तबाह हो जाता है। आला हज़रत के एहसान है हम पर। ये जो हम सजी हुई है ना महफिल की, ये भी उन्हीं का एहसान है, अल्लाह की कसम। किस तरह इतने इल्म के दरिया बहा दिए। उलमाए हक की अक्ल तो हैरान है आज भी। खिदमत कुरान पाक की वो लाजवाब की कि राजी रजा से साहिब कुरान है आज भी। और तुम क्या कहे कि रौनक महफिल चली गई। शेरो अदब की जुल्फ परेशान है आज भी। लिल्लाह अपने फैज से फिर काम लीजिए। फितनों के सर उठाने का इम्कान है आज भी। ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। इतने बड़े आशिक थे। आपको पता है, मैं बात बताऊं आपको, जब कोई मदीना मुनव्वरा होके आता और उनके पास जाता तो आका के मेहमान से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला हज़रत पूछते, माशाअल्लाह मदीना शरीफ से हाजिर लगा के आए हो? तो वो कहता हाँ लगा के आया। तो पता है आला हज़रत क्या करते? आला हज़रत उसके पांव चूम लेते, उसकी पेशानी चूमते। अपने वक्त का मुजद्दिद। ये मोहब्बत देखो ना। वो पालकी वाला वाकया याद है? पालकी आती थी, पालकी साल में एक तकरीर करते थे आला हज़रत, बरेली के अंदर ही करते थे और बरेली को सजाया जाता था। आला हज़रत आ रहे, ये होता है ना नाम। उसी शहर में आ रहे, शहर सजाया जा रहा है। पालकी का रिवाज था, पालकी में लेके चलते थे। देखो इश्क इश्क क्या होता है। जब पालकी लेके चले, थोड़ी दूर गए तो इमाम ने कहा पालकी रोको। पालकी रोक दी गई। इमाम कहते हैं मुझे सैयदजादे की बू आ रही है। सच बताओ तुम में से सैयद कौन है? उठाने वाले थे, 4 थे। इमाम के सच बताओ तुम में सैयदजादा कौन है? जब मोहब्बत होती है ना सैयदजादे की बू भी आ जाती है। ये होती है मोहब्बत। तो एक ने कहा हज़रत फाके पड़े हुए क्यों मेरे पेट पे आप कर्म कर दे, मेरे फाके पड़े हुए मैं ही सैयद हूं। इमाम उतर गए। उतर के अपने इमामा उनके कदमों में रख दिया कि मुझे माफ कर दे। हज़रत मैंने क्या किया? बस मुझे माफ कर दे। क़यामत के दिन अगर मेरे महबूब ने पूछ लिया कि अहमद रज़ा मेरी आल की कंधों में तूने सवारी की तो क्या जवाब दूंगा? और उसने माफ किया। फिर यहाँ बस नहीं किया आला हज़रत ने। इमाम ने कहा अब तू बैठ, मैं तुझे उठाऊंगा। ये इश्क आसान नहीं है। आला हज़रत आज यूं ही नहीं हो रहा। आला हज़रत हैं। अल्लाह अकबर। एक जलसा था हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर आला हज़रत के दौर की बात कर रहा हूं मैं आपको। ज़ेब सज्जादा अहमद शाह अहमद नूरी, अबुल हुसैन अहमद नूरी जो हुजूर आला हज़रत के पीरो मुर्शिद के पोते हैं। और मुर्शिद की मोहब्बत क्या है समझो। मुर्शिद होता है। आला हज़रत के पीर तो पीर के पोते अबुल हुसैन अहमद नूरी, इनकी सदारत में जलसा हो रहा था। सारे बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे, इमाम आला हज़रत भी बैठे हुए थे। एक नात खां नात पढ़ रहा था और नात भी यही पढ़ रहा था। सुबह तैबा में जैसे ही मक्ता आया तो आला हज़रत घुटनों के बल चल गए सीधना अहमद नूरी की पास आए। आला हज़रत अपने वक्त का मुजद्दिद जिसे हम आला हज़रत कहते हैं, वो घुटनों के बल चलकर सीधना अबुल हुसैन अहमद नूरी के जानू पर सर रखकर ज़ारो कतार रो रहे हैं। और नात खां शेर पढ़ रहा था कि ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है कि हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा सूर का। अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम